आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने इस उपनिषद में 15 मंत्रों का पारायण कर लिया। अब हम उसके आगे चलते हैं। ऋषि दध्यंग कहते हैं, पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सा वसो पुरुषः सोहमस्मि। पूषण एकर्षे, हे पोषण करने वाले पूषा देवता, हे अकेले ही गतिशील अथवा दृष्टा। एकर्षे, एक ऋषि, ऋषि कहते हैं गतिशील को या दृष्टा को, और एकर्षे मतलब जो अकेला ही है, अकेला ही जो गतिशील या दृष्टा है। और हे प्राजापत्य, हे यम, हे नियंत्रण करने वाले, हे प्राजापत्य, हे प्रजापति के पुत्र कौन? तो सूर्य, हे प्रजापति के पुत्र सूर्य। व्यूह रश्मीन, अपने प्रजापति सूर्य हटाओ किरणों को, अपने किरणों को हटाओ। और समूह तेजो, अपने तेज को समेटो, जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी रूप है। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ, देखूँ। जो वह आदित्य में स्थित पुरुष है वह मैं हूँ। यो सावसो पुरुषः, जो आदित्य में स्थित पुरुष है सो हम अस्मि, वह मैं ही हूँ। गजब की बात कही ना लास्ट में, क्या कि हे पोषण करने वाले, हे अकेले गतिशील, हे दृष्टा, हे नियंत्रित करने वाले, हे प्रजापति के पुत्र सूर्य, अपनी किरणों को हटाओ, तेज को समेट लो। जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी रूप है उसको मैं देखूं। और आदित्य में जो स्थित वह पुरुष है, उस आदित्य लोक में जो पुरुष है, जो परम पुरुष, वह मैं हूँ, मैं ही हूँ वह। यहीं पर यह होता है, यह संकेत मिलता है कि जो परमात्मा है वही आत्मा है, वही मैं हूँ, वही परमेश्वर है। मूल एकता है हम सब में, कोई भिन्न नहीं है एक दूसरे से, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने माना है। और उसी की बात यहाँ पर आ रही है कि जो आदित्य लोक में तुम्हारा पुरुष रूप है वह मैं ही हूँ, कोई अलग नहीं है। हम एक ही हैं, हम में एकत्व है। परमात्मा में और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। यही इस मंत्र का उद्देश्य है बताने का। इसके बाद कहते हैं कि वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। मेरा प्राण जो है वायु मरण रहित वायु को प्राप्त होवे। जो मेरा प्राण वायु है वह वायु अनिलम, अमृतम अनिलम, मरण रहित वायु को प्राप्त होवे। मेरा जो प्राण है, प्राण वायु, वह मरण रहित वायु को प्राप्त होवे। और अछेदम भस्मांतम शरीरम, शरीर तो राख होने तक है, प्राण जो है वह मृत्यु से रहित वायु को प्राप्त हुए। प्राण को भी वायु कहते हैं, प्राण वायु। तो वह मृत्यु से रहित अमर वायु को प्राप्त होवे, यानी कि अमरता को प्राप्त करे। और अथ इदम शरीरम भस्मांतम, यह जो शरीर है यह भस्मांत है, राख होने तक ही है, इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है। फिर कहते हैं ओम क्रतो स्मर, हे परमेश्वर, हे मेरे मन याद कर। हे परमेश्वर, ओम क्रतो, हे परमेश्वर, स्मर, हे मेरे मन उसको याद कर। कृतम स्मर, अपने किए को याद कर। क्रतो, हे मन याद कर। कृतम स्मर, अपने किए को याद कर। हे परमेश्वर, ओम क्रतो, हे मन, स्मर, याद कर। कृतम स्मर, अपने किए को याद कर। क्रतो, हे मन, स्मर, याद कर, अपने किए को याद कर।
यानी क्यों याद कर? क्योंकि ये याद करेंगे कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। यदि हम याद यह रखेंगे कि यह शरीर तो राख होने तक है, भस्म होने तक ही है, तो निश्चित रूप से हम शरीर के मोह से छूटेंगे। और यदि हम यह याद नहीं करेंगे तो हमें शरीर ही सब कुछ लगता रहेगा और हम उस आत्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ यही कह रहे हैं, वायु अमृतम अनिलम गच्छतु। जो अमर वायु है, प्राण वायु को कहते हैं, जो अमर वायु है यानी अमरता है, जो मोक्ष है, उसको पहुँच। अथ इदम शरीरम भस्मांतम, यह शरीर भस्मांत है, मतलब राख होने तक ही है। ओम क्रतो, ओम क्रतो, हे परमेश्वर, हे मन, क्रतो मन, याद करो, स्मर। किसको याद करो? कृतम स्मर, अपने किए को याद करो। क्रतो, हे मन, स्मर, याद करो। किसको याद करो? कृतम स्मर, अपने किए को याद करो। जो भी तुमने किया, कर्म किए हैं, उसको याद करो, याद करो। उसके बाद कहते हैं, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराम जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, धन कर्म फल के भोग के लिए ले चलो हमें। अग्नि अस्मान राये सुपथा नय, हे अग्नि असमान हमें सुपथा राय, धन के लिए, सुख के लिए, सुपथा नय, अच्छे मार्ग से ले चलो। देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, हे देव आप हमारे संपूर्ण वयुनानि, वयुनानि जो कर्म हैं उनको आप जानते हैं, हमारे संपूर्ण कर्मों को आप जानते हैं। और उसके बाद क्या कहा? जुहुराणम एनह अस्मद युयोधि, हम जो हैं कुटिल पाप को, जुहुराणम एनह, कुटिल पाप को, जुहुराणम, जुहुराणम क्या कहा? किसको कहा? कुटिल, कुटिल पाप को। दक्षिण अतः त्वं पुनः पुनर्गता विजितेन नए राय कर्म असमान विश्वानि देव योधि विनाजय। जुहुराणम कुटिलम, कुटिलम वचनात्मकम। तो मेरे हमारे जो कुटिल एनह है, पाप हैं, अस्मद हमसे, युयोधि दूर करो। हमने जो कुटिल पाप किए हैं उसको हमसे दूर करो, है ना। उसके बाद कहते हैं, कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान, और भूयिष्ठाम नम उक्तिम ते विधेम, हम तुम्हें बार बार नमस्कार की उक्ति करते हैं। हम तुम्हें क्या करते हैं? उक्तिम, नमस्कार वचन, विधेम, देते हैं, नमस्कार वचन बार बार तुम्हें प्रदान करते हैं, यानी तुमको बार बार नमस्कार करते हैं, यह अर्थ हुआ। हे अग्नि, हमें धन के लिए, सुख के लिए सुपथ पर ले चलो। कुपथ पर ले चलो ऐसा नहीं कह रहे, सुपथ पर ले चलो। हे देव, आप हमारे संपूर्ण वयुनानि कर्मों को जानते हैं। और क्या कहते हैं उसके बाद? कुटिल पापों को हमसे दूर करो। भूयिष्ठाम, हम आपको बार बार, नम उक्तिम को, हम तुम्हारे लिए बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। नम उक्तिम, नमस्कार रूपी उक्ति को हम बार बार करते हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद अंतिम मंत्र है, जिसमें वे कहते हैं, जो अंतिम मंत्र है वह वही है जो पहला मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमेश्वर वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण को लेकर पूर्ण ही बच रहता है। ओम शांति शांति शांति। हमें आधि भौतिक शांति होवे
आदि दैविक शांति होवे और आध्यात्मिक शांति होवे। तो पूर्ण से यह पूर्ण है, वह पूर्ण मतलब वह परमात्मा पूर्ण है, और यह जो जीवात्मा है यह पूर्ण है, जो हम हैं वह भी पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण को निकाला जाता है, उस परमात्मा से ही यह जीवात्मा निकला है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को ले लो तो पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। पूर्ण से पूर्ण को ले लेने पर क्या बचता है? पूर्ण ही बचता है। इसलिए हे परमेश्वर, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ले लो तो पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, और पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने के बाद भी पूर्ण ही बचता है। जीवात्मा यदि उस परमात्मा से निकलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमात्मा अपूर्ण हो जाता है। वह परमात्मा पूर्ण ही रहता है, वह अपूर्ण नहीं होता। ओम शांति, हमें शांति मिले, आध्यात्मिक, भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से यह जो ऋक् सूक्त संग्रह है यह पूरा होता है। तो इसमें आपने क्या देखा? यह जो उपनिषद है दध्यंग ऋषि की लिखी हुई, इसमें पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही इन्होंने कि यह जो सारा संसार है, जो गतिशील संसार है, यह ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर से व्याप्त है। और इसलिए क्या करो, चूँकि वो सारा उसी से व्याप्त है इसलिए कुछ भी हमारा नहीं है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए त्याग करते हुए उपभोग करो, ऐसा कहा। फिर ये कहा कि हम 100 वर्ष तक जीने की कामना करें, लेकिन कर्म करते हुए, और इसके अलावा हमारी कोई गति नहीं है। कर्म करें और 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या क्या है? ये सांसारिक जो विद्या है, उसको संसार में कैसे रहें, कैसे जिए, इसको अविद्या कहा। और इस संसार से परे जो हमारा आत्मा है उसके बारे में जानना, उसको समझना, परमेश्वर के बारे में जानना समझना, परमात्मा के बारे में जानना समझना, यह सब क्या है? यह सब विद्या है। तो कहा कि यदि आप केवल अविद्या की उपासना करते हैं तो गहरे अंधकार में गिरेंगे, और यदि विद्या की उपासना करते हैं तो उससे भी गहरे अंधकार में गिरेंगे। इसी तरह से संभूति असंभूति की बात करी, यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक जगत की बात करी। तो उसमें ये कहा कि यदि आप केवल प्राकृतिक जगत में लीन रहेंगे, यदि आप केवल प्रकृति में लीन रहेंगे तो आप अंधकार में गिरेंगे, और यदि प्राकृतिक जगत में लीन रहेंगे तो और गहरे अंधकार में गिरेंगे। इस तरह से कहा। फिर यह कहा कि जो पूषण, जो सत्य का मुख है, वह सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, सोने के बर्तन से ढक दिया गया है, इसलिए उसको हटाने के बाद ही सत्य धर्म का पता चल सकता है। तो यह पूषण को, यानी कि पूषा देवता को कहा कि आप उसको हटाइए ताकि हम सत्य धर्म को देख सकें। इसके बाद क्या कहा? जो वह सूर्य है, उस सूर्य में जो किरणें हैं वो उस सूर्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं होने दे रही हैं, इसलिए इस रश्मियों को हटाओ, तेज को समेटो, ताकि हम तुम्हारे भीतर जो वह पुरुष है, आदित्य लोक में जो पुरुष है, उसको देख सकें। और जो वह है वह क्या है? जो वह पुरुष है वह मैं ही हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं कि जो वह परमात्मा है, पुरुष, परम पुरुष है, उसमें वह मैं ही हूँ, मुझसे कोई अलग नहीं है। और फिर कहा कि मेरा जो प्राण वायु है वह जाके मिल जाए किससे? अमर वायु से मिल जाए। और यह शरीर तो केवल भस्मांत है, राख होने तक ही है।
अपने किए को याद करे रे मन, अपने किए को याद कर। और अंत में यह कहा कि हे अग्नि, हमें अच्छे मार्ग से सुख प्राप्ति की ओर ले चलो। तुम तो संपूर्ण कर्मों को जानते ही हो, हमारे कुटिल पापों को हमसे दूर करो, हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। इस तरह से, और फिर बाद में वही यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बचता है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से यह पुस्तक पूरी हो जाती है। अब किसी और पुस्तक का पारायण करेंगे। धन्यवाद।